इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो रिजर्व सीट है उनको रिजेक्ट कर दिया है। तो ये जो वर्डिक्ट है 4-1 का वर्डिक्ट है। तो 4 जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर थे उन्होंने रिजेक्ट किया है, जबकि एक जो मेंबर है उसने भी रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन उसने कुछ इश्यूज़ के ऊपर विवाद होने में उसने डिसेंट वोट किया है। तो 4-1 वर्डिक्ट के हिसाब से जो इलेक्टोरल वाचडॉग इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने कहा है कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है वो इंटाइटल नहीं है, उसके पास ये अधिकार नहीं है कि उसको रिजर्व सीटें मिल पाए। और साथ में ये वजह ये बताइए इलेक्शन कमीशन द्वारा कि दिसंबर 24 आखिरी तारीख थी, तब तक जो पार्टीज हैं उनको अपनी रिजर्व सीटों की लिस्ट इलेक्शन कमीशन को सौंपनी थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने रिजर्व सीट सौंपी नहीं, तो इस वजह से सुन्नी इत्तेहाद को रिजर्व सीटें मिलेगी भी नहीं। तो ये जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है ये एक बहुत छोटी पार्टी है। इसके जो चेयरमैन थे वो उन्होंने खुद इस पार्टी से चुनाव नहीं लड़ा, उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था। ये पार्टी में जब पीटीआई बैक इंडिपेंडेंट शामिल हो गए तो उसके बाद ये पार्टी पार्लियामेंट की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है इस समय। इसके 91 मेंबर है। अगर अगर इसे रिजर्व सीटें मिल जाती जो इसके पीटीआई बैक लॉ मेकर का अधिकार है, क्योंकि वो सबसे बड़ी जमात है इस समय असेंबली में, अगर उनको मिल जाती तो ये आने वाले दिनों में भी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में होती। लेकिन अगर रिजर्व सीटें इसे नहीं मिलेगी तो फिर ये जो पीएमएलएन है वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर आएगी रिजर्व सीट मिलने के बाद। तो ये जो रिजर्व सीट का मामला है ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि रिजर्व सीट आमतौर में जो पाकिस्तान का संविधान है उसमें कहा यह जाता है कि जिस पार्टी को जितनी ज़्यादा सीटें मिलती है उसको उस हिसाब से रिजर्व सीटें भी मिलती है। यानी कि जो पार्टी चुनाव में सबसे ज़्यादा सीटें लेके आती है उसको प्रोपोर्शनल हिसाब से सीटें रिजर्व सीटें मिलती है। तो रिजर्व सीटें इस समय 78 रिजर्व सीटें खाली है। ये सब पीटीआई बैक इंडिपेंडेंट जो जीते गए थे उनके न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के आधार में है ये सीटें 78। इसमें नेशनल असेंबली की सीटें भी शामिल है और जो 4 प्रोविंशियल असेंबली है उनकी सीटें भी शामिल है। तो अभी तक 78 रिजर्व सीटों के बारे में उनका जो फीलिंग नहीं हुई है अभी। तो ये नतीजा आने के बाद इलेक्शन कमीशन आने वाले कुछ दिनों में इन सीटों को जो दूसरी पार्टी है बची हुई उनको प्रोपोर्शनल हिसाब से ही सीटें का बंटवारा कर दिया जाएगा। तो जहाँ तक बात है एसआईसी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की, तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने फैसला किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से अपील करेगी कि उनकी जो रिजर्व सीट है वो उनको मिलनी चाहिए। एक जो डिसेंटिंग इलेक्शन कमीशन का मेंबर था जिसने डिसेंट वोट किया वो उसने क्या है उसने क्योंकि उसको मानना यह है कि जो रिजर्व सीट है जो खाली है इस समय एसआईसी की उसको अभी खाली रहने देना चाहिए जब तक कोई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं हो जाता। क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रिजर्व सीटें में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अगर कोई पार्टी की रिजर्व सीटें उसको नहीं मिलती है तो फिर वो रिजर्व सीटें किसी दूसरे को बांट दिया जाए, ऐसा प्रावधान अभी तक नहीं है। और जो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ था अभी कल के दिन, उसमें शहबाज शरीफ को चुन लिया गया था। तो उसमें रिजर्व सीट जो पीटीआई की थी उसके ऊपर फैसला नहीं आया था, तो वो सीटें खाली रही थी। इसके अलावा 2 दिन पहले डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का चुनाव हुआ था, तो उसमें भी ये सीटों के ऊपर कोई खाली रह गई थी है। और अभी प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी होना है मार्च 9 तारीख को, तो उस समय हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन इस सीटों को दूसरी पार्टियों में बांट दे।